अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना जोश तरक्का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 3 मज़ेदार रेसिपीज़ ये बन रही है, एक हम बना रहे हैं मूंग पुलाव बन रहा है, साथ में हम बना रहे हैं मसाला कोफ्ता। मसाला कोफ्ता जो बना रहे हैं हमारे पास मौन सलवा है, उससे हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा मसाला कोफ्ता। इसके साथ एक बन रहा है समर ड्रिंक भी बनाएंगे, साथ में हम कोफ्ता मसाला भी बनाएंगे और इसके साथ हम मूंग पुलाव भी बनाएंगे। मूंग पुलाव जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम डालेंगे SAC का चिकन पाउडर। SAC एक ऐसा ब्रांड है जो हम जितने भी खाने में, चाहे वो मीठे हो चाहे वो मतलब नमकीन हो, जिस तरह से बिरयानी कोरमा वगैरह जब हम बना रहे थे तो हमें बिरयानी के अंदर बहुत अच्छी सी सही बिरयानी की खुशबू चाहिए थी। इसी तरह से जब कोरमा बनता है, देगी कोरमा और देरबी कोरमे में भी हमें कोरमे की खुशबू चाहिए थी। और या फिर कोई आप मीठा बना रहे थे तो आपको वैनिला एसेंस भी चाहिए। इस तरह से इनकी तकरीबन 1000 के जितनी इनकी जो फ्लेवर्स, 1000 से ज़्यादा इनके फ्लेवर्स हैं और पूरी दुनिया में मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है और पसंद किया जाता है। और आपने देखा होगा कि किसी भी चैनल पे देखे आपको यही ब्रांड नज़र आएगा, इसलिए कि ये ब्रांड एक ऐसा है जिसकी क्वालिटी, जिसका टेस्ट, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से इन्होंने उसमें रखा हुआ है। तो आज मैं जो इस्तेमाल करूँगी इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, जो ड्रिंक बनाऊँगी उसमें डालूँगी और साथ में जो है हम यहाँ पर पुलाव बनाएंगे तो पुलाव में हम डालेंगे चिकन पाउडर। होता ये है कि घर में दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है, लेकिन आजकल के बच्चे हो बड़े भी हो उनको चाहिए चिकन चाहिए। तो चिकन हर दफ़ा तो बंदा ला नहीं सकता, महंगाई भी इतनी है, लेकिन अगर आपको चिकन ही खाना है तो आप जो इनके ब्रांड्स के अंदर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स है उसका इस्तेमाल कर लें और आपको वही मज़ा आएगा जो चिकन का आता है। और यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा है। मौन सलवा की भी आपको पता है कि माशाल्लाह इतनी सारी इनकी वैरायटी है और मौन सलवा के सीख कबाब, टिक्का कबाब, उसके साथ कोफ्ता, पराठे, ये सारी चीज़ें जो है ये मौन सलवा की है और इतनी ज़बरदस्त है। बस आसानी से आप लाएँ, फ्रीज़र में रखें, जब आपका मूड हो आप ओवन में बेक करें, माइक्रोवेव करें या फिर आपको उसको स्टर फ्राई करें या फिर इससे मसाला बनाकर ग्रेवी बना लें। तो आज देखें मेरे पास कोफ्ते हैं और कोफ्ते बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हर कोई कहता है टूट जाते हैं, कोई कहते हैं उस तरह का टेस्ट नहीं आता है, लेकिन सिर्फ आपने ग्रेवी बना रही है और मज़ेदार कोफ्तों को आपने एंजॉय करना है। तो ये आज 3 हमारे पास रेसिपीज़ हैं। उसके साथ आज भी हमारे पास एनेक्स है। एनेक्स दे रहा है आपको ज़बरदस्त सा यहाँ पर डेलक्स सैंडविच मेकर दे रहा है और सैंडविच मेकर का अभी मैं सवाल करूँगी, इसी इंग्रेडिएंट्स में से करूँगी और आपने इसका जवाब देना और इस तरह से हम आज आपको एनेक्स की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्क्रब शाइन भी है। स्क्रब शाइन का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है स्पंज क्लॉथ, इतना ज़बरदस्त स्पंज क्लॉथ है। आप इसको माइक्रोवेव भी साफ़ कर सकते हैं, ओवन साफ़ कर सकते हैं, आप किचन के जितने भी आपके कैबिनेट्स हैं, उसके अलावा जो भी स्पेस ऐसा था जो गंदा हो जाता है, ऑयली हो जाता है, उसको आराम से साफ़ करता है और बहुत बड़ा इनका क्लॉथ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पायरल नज़र आ रहा है, स्पंज नज़र आ रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है ये स्क्रब शाइन की है। और आपको पता है कि अमूमन हम कोई ऐसा ब्रांड का इस्तेमाल करें तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं, फंगस आ जाती है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि जर्म्स, फंगस, उसके अलावा ये आपके बर्तनों को साफ़ करता है। और जिस तरह से मैंने बात की स्पंज की, स्पंज के अंदर जो प्योर इसके अंदर तांबा है वो जो होता है ना वो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, निशान नहीं पड़ता। नॉन स्टिक बर्तन है उनको भी साफ़ करता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने घर में ला कर रखें स्क्रब शाइन, ताकि आपके बर्तनों की जो कहते हैं ना लाइफ है और लंबी हो जाए, ख़राब भी ना हो और उसके साथ साफ़ और चमकदार भी रहे। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलेंगे मूँग पुलाव के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए चावल आधा किलो, तेज़ पत्ते 2 अदद, उबली हुई मूँग की दाल तकरीबन 200 से 250 ग्राम ले लीजिए। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच जो हमारे पास SAC का चिकन पाउडर है वो इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा, जीरा है 2 चाय के चम्मच, 4 अदद लौंग इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 4 अदद, गाजर 2 अदद, मटर 1 कप है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और इसके साथ हमें पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। और बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चलें जी, पहले इसमें डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बर्तनों की जहाँ तक बात है तो मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर को तो आपने देखा, मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके जो घर के बर्तन हो बड़े खूबसूरत हो, साफ़ सुथरे हो, चमकते हो और पायदार भी हो। तो यहाँ पर देखें शेफ़ कुकवेयर का, आप देख रहे हैं कितने अरसे से हम लोग सारे शेफ़्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है, इतनी ज़बरदस्त इनकी, मैं कहती हूँ ना, कलर्स भी बड़े खूबसूरत हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि ये देखें, अमूमन जो होता है कि बड़े हल्के से इस तरह से होते हैं, लेकिन ये इतने मजबूत इनके हैंडल्स हैं। यहाँ
और देखिए हैंडल्स इतने मजबूत है, डबल कोटिंग के साथ है और ख़ूबसूरत इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वैसे तो जिन लोगों के फेवरेट्स कलर्स भी होते हैं, जिस तरह से पिंक हुआ, येलो हुआ, रेड हुआ, अपने कलर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं और गिफ्ट देने के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो आप भी अपने घर में लेके आए और ऑनलाइन भी मंगवाएं शेफ कुकवेयर, ठीक है। तो हम इसमें डालते हैं यहाँ पर ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप के जितना। यहाँ पर है मेरे, मैं ऑन कर देती हूँ यहाँ पर चूल्हा। मूंग की दाल को मैंने उबाल लिया लेकिन हाफ डन किया है, ठीक है, मूंग की दाल को। ये मेरे पास है तेज़पत्ता, साथ में काले मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ तो ताकि आप इसको देखते रहिएगा। इसके अलावा लौंग और इलायची और सॉरी दालचीनी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि आराम आराम से हम इसको डालते रहें। दोबारा से बता दें, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़पत्ता, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 आपने लौंग ले लेनी है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे गरम मसाले, 1 अदद प्याज, ये सारी चीज़ें पहले मैं ऑयल का बहुत अच्छे से इंतज़ार करूँगी, बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, वो फिर हम डालेंगे। और यहाँ पर चिकन कोफ्ता है, बड़े मज़े का कोफ्ता है, ये आपको नज़र आ रहा है, पूरा पैकेट है। इतने अच्छे और इतनी अच्छी इनकी बाइंडिंग हुई हुई है, टूटते भी नहीं। आप मसाले के साथ इसको भून लें, पानी डाल के अपने हिसाब से बनाएं, सब्ज़ी के साथ बनाएं, जो दिल करता है बनाएं। लेकिन यहाँ पर जो मौनसलवा की जैसे मैंने बात की ना, इनके वाकई बड़े और बड़े सस्ते भी हैं। आप कभी जाए मार्केट पर सर्च करें, आपको बड़े रिजनेबल भी इसमें लगेंगे, बड़े सस्ते भी लगेंगे। नाइफ ले लेते हैं, चले जाए। अच्छा, प्याज को कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए। अच्छी तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि मूंग की दाल मैंने ली है और मूंग की दाल को आपने उबाल लेना है, लेकिन हाफ डन कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, पूरी गली हुई नहीं है, उबली हुई है, लेकिन आधी कच्ची है। ज़ाहिर है जब हम मूंग दाल पुलाव बनाएंगे तो उसमें हमें क्या होता है कि दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, ये कच्ची नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ी सी खड़ी दाल रखी हुई है। और अगर ये हलवा हो जाएगी तो फिर आपको पता है नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इंतज़ार कर रहे हैं ऑयल गर्म हो जाए, यहाँ पर सारी चीज़ें कटिंग करके रखते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएँगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे कि हमने कौन कौन से अज्जा लिए और कौन कौन से डालने हैं, कौन से नहीं डालें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर प्याज का कलर डार्क हो रहा है, ब्राउन हो रहा है। ये पहले इसमें डालती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं मटर, मटर के साथ इसमें डालते हैं दाल। अब फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। प्याज ब्राउन हुआ, अदरक लहसुन मटर, इसके साथ दाल, इसके अंदर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, या दूसरी तरफ हमने राइस को अलग से करना है। ये इसमें डाल जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें ये गरम मसाला है जो मैंने मिक्स किया, ये डालेंगे हम इधर चावल के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें गाजर भी डलेगी, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है, टमाटर और ये मैं सब चीज़ें भी इसमें डालती हूँ। इसको करती हूँ मैं कवर। एक तरफ हमारी मूंग वाला मसाला तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे यहाँ पर मैंने रख दिया है 2 से 3 टेबलस्पून के इतना ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे चावल और यहाँ पर है हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, SAC का चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स,
वो आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है। और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी जिससे सबसे ज़्यादा इसकी सेल होती है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, और इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल रियल चिकन का होता है। आप सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें। आज मैं इसमें चिकन नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी तो जो उसमें बिल्कुल चिकन का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर आपको इतनी सारी जो रेंज नज़र आ रही है, ज़ाफ़रानी, पिस्ता, कोरमा, इसके साथ आइसक्रीम सोडा, वनीला एसेंस, रोज़ है और रूह अफ़ज़ा है, और पता होता है जितने भी मतलब ये फ्लेवर जो है ना सारे इतने ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी के, जब आप किसी भी खाने में डालेंगे तो आपके पड़ोस तक खुशबू आएगी। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है, ये यहाँ पर मैं जिस तरह से बात करती हूँ SAC का चिकन पाउडर, इसके साथ एसेंस, इसका क्या कहते हैं क्यूब, ये सब चीज़ें बहुत ही आला क्वालिटी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो डालेंगे राइस। ये देखें यहाँ पर ये पानी के अंदर चावल है, इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के जितना चिकन पाउडर और नमक। ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। नमक 1 चाय का चम्मच। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं हम। अब इसके ऊपर हमने दम पे रखना है। और यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर 1 खाने का चम्मच के जितना चिकन पाउडर। ये आपने इस तरह से आराम से खोल लेना है। बेहतर ये है कि आप क्या कीजिएगा, इसको एक कोई भी आपके घर में जार वगैरह, उस जार में डालकर आप इसको रख दीजिएगा। तो बस हमें 1 टेबलस्पून के इतना इसमें डालेंगे, ठीक है, SAC का चिकन पाउडर। बस इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर जब ये राइस हमारे रेडी हो जाएंगे, फिर हमने इधर यहाँ पर इसको दम पे देना है। तो अभी मैंने दाल का इनका चूल्हा बंद कर दिया है, तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये वाला चूल्हा जो है ना, इसकी फ्लेम ज़रा तेज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे राइस तैयार हो रहे हैं, जिसमें गरम मसाला, चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक ये डाल के, पानी डाल के रखा है। यहाँ पर हमने इसका मसाला तैयार। चलें जी, साइमा है बावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साइमा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। दालें आप घर में इस्तेमाल होती है, पकती हैं दालें आपके यहाँ? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? दालें घर में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, आप बताएं मुझे 4 दालों के फटाफट नाम। एक रिक्वेस्ट पूरी कर। अरे अब आवाज़ ही साफ़ नहीं आ रही। चलें जी, खैर कोई बात नहीं, लाइन तो ड्रॉप हो गई है। आज का सवाल भी हम ये कर लेते हैं। हमारी तो कोशिश होती है कि आसान सा सवाल किया जाए ताकि आप उसका जवाब दें, आप विन कर सकें। यहाँ पर हमारे पास है जो NX की तरफ से साबित मेकर, और सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि 4 किस्म की दालों के नाम। ठीक है, लाइन ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं। अगर आप जवाब दे भी रहे हैं तो आप SMS भी कर सकते हैं, SMS के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं और विन कर सकते हैं यहाँ पर गिफ्ट। और क्या आपकी फरमाइश थी? अब लाइन ड्रॉप होगी, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। ये देखें, ये पूरा मसाला तैयार। राइस जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसमें डालकर उसको दम पे रख देंगे। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, यहाँ पर मटर वगैरह तो डाल दिए, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह, और ये डाल के इसको थोड़ी देर दम पे रखती हूँ। बल्कि इसको मैं कवर कर लेती हूँ ताकि जल्दी से इसकी स्टीम बन जाए। चलिए, अच्छा, टमाटर थोड़े से मोटे मोटे कटिंग कीजिएगा ताकि वो राइस में अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर मैं डाल दूंगी इसके अंदर भी, जो मैंने दाल वाला मसाला तैयार किया, ताकि इसके अंदर भी, दाल के अंदर भी चिकन का ही फ्लेवर आए और वो जो राइस के अंदर। वैसे तो हमने इसको मिक्स ही करना है। चलिए, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसके अंदर टमाटर, गाजर और ये डालकर हरी मिर्चें थोड़ा कवर कर लूँगी, और इतनी देर में राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। चले जी, अच्छा, अभी हमने इस्तेमाल किया SAC का चिकन पाउडर। ठीक है, जब हम ड्रिंक बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा हम डाल देंगे फ्लेवर वैनिला एसेंस का। मतलब वैसे तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आप वैनिला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसके साथ आइसक्रीम सोडा है, वो भी बड़ा मज़े का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर मैं जब ड्रिंक बनाऊंगी तो उस वक्त मैं आपको भी एक सरप्राइज़ दूंगी कि इसमें कौन सा वाला फ्लेवर मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर टमाटर, इस तरह से हम कटिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ से मैं 1-2 टमाटर और भी ले लेती हूँ। सिर्फ राइस का इंतज़ार करती हूँ कि राइस थोड़े से हमारे हल्के से हाफ डन हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर ही मिक्स कर लेंगे, उसके साथ ही कर लेंगे। तो 1 टमाटर मैं और ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ बड़ा वाला। ठीक है,
ज़रा सा इसके अंदर पानी भी डाल देंगे हम ताकि थोड़े टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। पानी तकरीबन आधा कप के जितना डाल देती हूँ। बस राइस जैसे ही रेडी होंगे तो इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा मूंग पुलाव का और बड़ा चेंज है। देखिए राइस हमने ज़रा से गरम मसाले के साथ रेडी किए और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो टमाटर वाला मसाला है ये इसके ऊपर हम दोबारा इसको राइस को मिक्स कर लेंगे। चलें जी, इसको कवर करते हैं और बात करते हैं हुमना से, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नीदा, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? माशाल्लाह से मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? मूंग की दाल, चने की दाल, खड़े मसूर की दाल, मसूर की दाल। अच्छा, और जी, और बस? और है ना छिलके वाली माश की दाल। अच्छा, बगैर छिलके वाली माश की दाल की एक होती है ग्रीन कलर की। अच्छा, मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगी? दालें को तो नाम हमने सुन लिए, अब फरमाइश क्या करेंगे? माशाल्लाह से आप फरमाइशें तो सारी पूरी कर देती हैं। और ये जो आप कोफ्ता मसाला बना रही है ना, मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं ज़रूर आपकी ये रेसिपी देखूंगी। इसी के मेरी दावत है शाम में, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। चले इंशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब चलेंगे रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो बन रहा है मूंग पुलाव, थोड़ा सा आपने देखा बड़ा चेंज है। बस कुछ भी नहीं करना, राइस का जैसे पानी खुश्क होगा ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर क्या होगा कि ये दम आएगा, गाजर ऊपर से डालेंगे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये हमने काम करना है ड्यूरिंग ब्रेक, ताकि राइस हमारे रेडी हो। फिर कोफ्ते की तरफ आएंगे, फिर ड्रिंक भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार सा मूंग पुलाव और राइस हमारे अलग से रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे राइस को। देखिए बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बस अब ये दम पे जाएंगे, ठीक है। राइस आपके सामने मैंने तड़के में डाल दिए थे, जो ज़ीरा गरम मसाले के साथ। बस ये दम आएगा फिर हम सबको मिक्स कर लेंगे। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। अच्छा जी, इसको रखेंगे यहाँ पर साइड वाले चूल्हे पे ताकि आप भी देख भी सकें और यहाँ पर साथ साथ में मैं जो बड़े चूल्हे पे मुझे काम करना है वो भी करूँ। तो ये जा रहे हैं यहाँ पर इस वाले चूल्हे। बस अब ये दम जाएगा, कुछ भी नहीं है। ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें वो हम डाल देंगे। पहले खैर मैं इसमें हरी मिर्चें डाल चुकी हूँ। कलर डालना चाहे तो आप कलर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये फिर हम मिक्स कर लेंगे, बड़े मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले चूल्हे में कोफ्ता मसाला बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैसे इसमें कोफ्तों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से रेडी हुए हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डाल दूँगी प्याज पिसी हुई, ठीक है। कोफ्तों का भी मैं बताती हूँ, मोनसलवा के बड़े ज़बरदस्त से चिकन कोफ्ता, इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ आधा कप के इतना ऑयल और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिसी हुई प्याज डालेंगे, ठीक है। ये मैंने प्याज को पीस के रख दी है। चलिए, ताकि प्याज हमारी इतनी देर में रेडी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। चले जी, हमारे दम पे आ रहे हैं। सुरैया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेदा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शिरकत की। कई दफा मैंने फोन लगाया मगर नहीं लगा, इस दफा लग गया अचानक। कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से। अच्छा, कराची से बात कर रही हैं। अच्छा, चले आपकी कॉल आज मिल गई। जल्दी से बताएं क्या कहेंगी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, क्या जवाब देंगी? उड़द की दाल, छिलके वाली हरी दाल, मूंग की पीली दाल, मसूर की लाल दाल, माश की दाल, चने की दाल, ठीक है। मलका दाल। मलका दाल भी? हाँ। अरे वाह, चले जी, हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश है वो भी बता दीजिएगा। आप मेरी फरमाइश क्या नाम है, हरी बिरयानी बना दें। हरे मसाले की मसालों वाली बिरयानी। अरे हरे मसाले वाली बिरयानी, ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। बहुत मज़े की और बनती है। आपका बहुत ही
मैं ट्राई करती हूँ, खाने बहुत अच्छे बनते। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हरे मसाले वाली बिरयानी, ठीक है, हम बिल्कुल आपको सिखा देंगे। आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। तो ऐसा करते हैं, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैंने जो ऑयल डाल दिया था यहाँ पर, उसके बाद मैंने पिसी हुई प्याज डाल दी। प्याज को हम थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये कोफ्ते हैं। ये हमारे पास मोहन सलवा के रेडीमेड तैयार किए हुए कोफ्ते हैं। ना इसको आप लोग को पीसने की ज़रूरत है, ना आपको इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत है। आप वैसे भी इसको ग्रेवी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैंने इसको पैकेट्स के अंदर से निकाली। अब थोड़े से डीप रोस्ट होंगे। यहाँ पर हमारे जो प्याज का मसाला है उसको रेडी करते हैं। और प्याज के मसाले के साथ हमें और क्या क्या अज्जा चाहिए, यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें कोकोनट मिल्क। ये कोकोनट मिल्क इसमें जाएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अमूमन हम दही डालते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, लेकिन ये ज़रा सा चेंज मैं बना रही हूँ तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। ये मेरे पास गोल वाली मिर्चें हैं, तकरीबन 6 से 8 ले लीजिएगा। नमक ले लीजिएगा। उसके बाद पिसा धनिया ले लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा। ये है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट है थोड़ा सा गाढ़ा वाला है। अगर प्योरी ले रहे हैं तो 2 कप ले लीजिएगा। पेस्ट है गाढ़ा, ये ले लेंगे। टोमेटो केचप इसमें डाल देंगे, तकरीबन आपने 4 खाने के चम्मच। इसके बाद थोड़ी सी दालचीनी पाउडर है, इसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें राई के दाने हैं और ज़रा सी चीनी भी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। इंतज़ार करते हैं जब तक ये सारा हमारा जो प्याज वाला काम है ना, ये हो जाए रेडी, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एक ही बॉल के अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। जब तक प्याज का पानी ड्राई हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे। ये मेरे पास है, ये तो मैं इसके अंदर गोल मिर्चें डाल देती हूँ, थोड़ी सी पकती रहेंगी इसके साथ। बाकी ये मैं एक ये टोमेटो पेस्ट है, इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी। इसमें जाएगा थोड़ा पिसा गरम मसाला, इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, ठीक है। दालचीनी पाउडर के साथ यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें ये पिसा हुआ धनिया। धनिया के साथ इसमें थोड़ी सी चीनी, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा, आप नोट कीजिएगा इसको। थोड़ी सी चीनी के साथ इसमें जाएंगे राई के दाने। राई के दाने भी मैं डाल देती हूँ इसी के अंदर, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा राई के दाने। और यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर जाएगा टोमेटो केचप, सही है। ये पूरा इसका मसाला हमारे पास रेडी हो गया। कोकोनट मिल्क बिल्कुल एंड में डालेंगे, जब ये पूरा रेडी हो जाएगा कोकोनट मिल्क एंड में जाएगा। और ये वो लंबा वाला शोरबा नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी सी थिक सा ये मसाला होगा। और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर चिकन कोफ्ता जो मेरे पास है मोहन सलवा की, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। तो बस इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए इसका पानी, तो फिर ये सारी चीज़ें डालने के। तो झटपट का काम है, कुछ ज़्यादा, इसलिए कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से रेडी किए हुए कोफ्ते हैं जो प्रॉपर तरीके से तैयार हुए हैं। तो ये बस सिर्फ हम मसाले में छोड़ेंगे, अब दम पे डालेंगे, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, कोकोनट मिल्क इसमें डाल देंगे, तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। मूंग पुलाव की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर दम पे रखे हुए मूंग पुलाव हमारा तैयार हो रहा है। और हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे। बाकी हमने एक ड्रिंक बनाना है, बड़ा मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे जिसके अंदर हम डाल रहे हैं खीरा डाल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक डाल रहे हैं, एप्पल डाल रहे हैं, लेमन जूस, काला नमक वगैरह डालकर ये बनाएंगे, बड़े मज़े का वो ड्रिंक बनेगा, ठीक है। तो बस रेसिपीज़ तो हमारी तकरीबन कंप्लीट, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा इसका इंतज़ार है। बाकी ये है कि जिस तरह से यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्ट, जिस तरह से मेरे पास है मोहन सलवा का कोफ्ता या SSC का हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया। उसके बाद बर्तन धोएंगे स्क्रब शाइन के साथ, बर्तनों को साफ़ करेंगे। ज़ाहिर है किचन में आपको पता है जब काम करने खड़ते होते हैं तो इतने बर्तन निकलते हैं और उस टाइम पे बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। सारा खाना बनाओ, सब कुछ तैयार करो और जब बात बर्तनों की आती है तो मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपके किचन में स्क्रब शाइन रखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी आपका मूड नहीं ख़राब होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मिनटों में आपके साफ बर्तन कर देगा, चमकाएगा। आपको मांजने की ज़रूरत नहीं, आपको घिसने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इनका जो स्पायरल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। स्टेनलेस स्टील का स्पायरल है, वो आपके बर्तनों में जो कुछ कभी कभी लग भी जाता है वो भी बड़े आराम से उतार देता है। और ये कि स्टेनलेस स्टील का है वो ख़राब भी नहीं होता, और जो आपके नॉन स्टिक के बर्तन हैं उनको भी नहीं ख़राब करता। और अगर आपके कैबिनेट किचन के साफ़ करने हैं या फिर अपने मार्बल साफ़ करना है तो यहाँ पर बड़ा अच्छा स्पंज क्लॉथ है, बड़ा वाला स्पंज क्लॉथ है, उससे भी आप इसकी सफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बस सिर्फ ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है, मुझे इसको ड्राई करना है, कलर नहीं देना। इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाला जो मेरे पास यहाँ रखा है, इसको हमने ड्राई करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये कोफ्ते हम इसमें छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक, वापस आके बताते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमारा मसाला जो कोफ्ते का ना वो रेडी हो गया। मैंने कवर कर दिया था आपके सामने जो पूरी चीज़ें थी जो मसाले की, मैंने देखा टमाटो पेस्ट, टोमेटो, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था आपके सामने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी। लेकिन पूरी ग्रेवी जो है इसकी रेडी हो गई। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये वो वाला नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा वाला, नहीं, ये ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। बस आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस इसी के साथ ये मसाला जो है ना इसमें ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क, ठीक है, ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क, ये हम इसमें डाल देंगे। बस इसको भी कवर करके रखती हूँ ताकि ये जो अभी मैंने कोफ्ते डाले ना, कोफ्ते के अंदर भी इसका सारा मसाला जो ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए। बस इसको भी कवर कर रखते हैं। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए, सिर्फ हमने हल्का सा दम पे रखना है, ठीक है जी। ये भी हो गए, इसको कवर करके रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हमने फर्स्ट रेसिपी थी मूंग पुलाव जो प्रॉपर तरीके से तैयार होगी, जिसके अंदर हमने यहाँ डाला था SAC का चिकन पाउडर, और इतने मज़े का टेस्ट आ रहा है। मैंने ज़रा सा इसको टेस्ट किया, इतने मज़े का टेस्ट ऐसा लग रहा है कि चिकन स्टॉक डाला है, जो पता नहीं चिकन के पीसेस डाले हैं, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। तो वो मैंने निकाल लिया उसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ा मज़ेदार सा समर ड्रिंक बना रहे हैं। उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें। हमें 1 अदद खीरा, 1 अदद सोडा वाटर चाहिए, बर्फ़ चाहिए, 1 कप पुदीने की पत्तियाँ आप ले लीजिएगा, आधा कप काला नमक, आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 अदद सेब और 4 खाने के चम्मच चीनी चाहिए। सारी चीज़ें हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और उसको हम चला देंगे। और यहाँ पर मेरे पास है SAC का वैनिला एसेंस। मुझे आप वैसे तो आइसक्रीम सोडा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। मतलब इतने सारे यहाँ पर फ्लेवर, ज़ाफ़रान है, पिस्ता है, कोरमा है, मतलब ये सारे आइसक्रीम सोडा वगैरह सब चीज़ें इसमें रखी हुई है, रोज़ वाला भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बल्कि मैं कह रही हूँ कि ये जो फ्लेवर होगा ना वैनिला हम हर उसमें डालते हैं, बड़ा मज़ेदार का इसका टेस्ट आता है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी चंद कतरे वैनिला एसेंस के, और इसके बाद हम इसको चलाएँगे और मज़ेदार सा हमारा ये ड्रिंक जो है रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सेब के टुकड़े, इसलिए कि इसको मैंने पानी में रखा है, आपको पता है काले पड़ जाते हैं, ये हम डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी चीनी, शुगर डाल देते हैं हम, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी है। बर्फ़ मैं ग्लासेस के अंदर डालूंगी, अभी मैं बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस डलेगा इसके अंदर, नींबू का रस, काला नमक, ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको भी आप इस्तेमाल करा करें खाने में। ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है खीरा, पुदीने की पत्तियाँ मैं ऊपर से डालूंगी, अभी नहीं मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद खीरा, स्किन के साथ ही आपने इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है, फिर आपने इसको स्किन के साथ ही आपने कटिंग करना है और आपने डाल देना है, ठीक है। ये भी चला जाएगा इसी के अंदर। चलें जी, अब लास्ट चीज़ हमारी है सोडा वाटर, ये जाएगा। बर्फ़ हम ग्लासेस के अंदर डाल देंगे। ये समर ड्रिंक भी रेडी हो गया। यहाँ पर कोफ्ते भी हमारे तैयार हो चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देंगे। और यहाँ पर मूंग पुलाव भी रेडी हो गया। सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी, कितना अच्छा सा इसका मसाला। अब हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे तो ऊपर इसका ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे मज़ेदार से ये कोफ्ता मसाला जो है रेडी हो गया, जो हमने मौन सलवा के लिए थे। तो ये थी हमारी रेसिपीज़ जो है आज की, ठीक है। वैसे आप टेंशन ना लीजिएगा अगर आपसे कुछ मिस भी हो जाता है, अभी हमारा रिकैप भी आएगा। उसके साथ क्या होगा कि शोज़ भी हमारे रिपीट होते रहते हैं। ज़ाहिर आपको पता है कि शाम को 8 बजे होते हैं, तो इस तरह से कभी किसी से कुछ मिस हो जाता है तो वो भी बड़े आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास था जो फ्लेवर था, जो मैंने कहा था बिल्कुल आखिर में डालूँगी, ये देखिएगा, ये मेरे पास है SAC का
वैनिला फ्लेवर। बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। आप कोई भी मीठा बना लें, आप कुछ भी बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, केक में भी होता है ना अक्सर अंडों की स्मेल भी आ जाती है, तो उसकी स्मेल को भी ये ख़त्म करता है। ये देखिए हमने डाल दिया इसमें वैनिला एसेंस और इसको ज़रा सा चलाऊँगी। चलें जी अस्मा से बात करते हैं। खैरपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम। आप भी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अस्मा, आप कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। मैं आपका शो बहुत ही शौक से देखती हूँ। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो पहले आपका शो ही देखती हूँ। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ आप क्या फरमाइश करोगी, सवाल का क्या जवाब दोगी? हैं मैम मैं आपके सवाल के जवाब में चाहूंगी। मूंग दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, माह दाल, पीली दाल और मिश्री दाल। ठीक, और कौन सी दाल? मिश्री दाल। मिश्री दाल कौन सी होती है मुझे बताएं? मसर की दाल। अच्छा, मसर की दाल, साबुत मसर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये कोफ्ते भी हमारे रेडी हो गए, पुलाव भी रेडी हो गया। बस अब हम इसमें अच्छा ड्रिंक के अंदर पुदीने की पत्तियाँ मैं ग्लासेस में डालूंगी, बर्फ़ में ग्लासेस में डालूंगी ताकि वो बड़ा अच्छा सा लुक आता है। बाकी ये चीज़ें हमारी रेडी होंगी, तो ऐसा करते हैं रिकैप की तरफ चलते हैं। मूंग पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, तेज़ पत्ते 2 अदद, उबली मूंग दाल 200 ग्राम, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, टमाटर 4 अदद, गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल, पानी, तेज़ पत्ते और नमक पकाएं और इसमें चावल डालकर उबाल लें। अब इसी तेल में ज़ीरा, दालचीनी, उबली मूंग दाल, चिकन पाउडर, लौंग और साबित काली मिर्च भूनें। फिर प्याज डालकर सौते करें। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर शामिल करके भूनें। अब गाजर, मटर, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और हल्दी डालकर मसाला भूनें और मिक्स कर लें। आखिर में चावल डालकर दम दें और पेश करें। समर ड्रिंक। अज्जा: खीरा 1 अदद, सोडा वाटर 1 बोतल, बर्फ़ 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सेब 1 अदद, चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में खीरा, नींबू का रस, सेब, काला नमक, सोडा वाटर, चीनी और बर्फ़ डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे निकाल कर पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। टिक्का मसाला कोफ्ता। अज्जा: चिकन कोफ्ते 1 पैकेट, मसाला बनाने के लिए टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 अदद, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लें। मसाला बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत तेल गर्म करके पिसी प्याज डालें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, राई, लाल मिर्च, पिसी दालचीनी, पिसा धनिया, टोमेटो केचप, पिसे टमाटर, नमक और चीनी डाल दें। अब इसमें कोफ्ते शामिल करके अच्छी तरह पका लें। फिर कोकोनट मिल्क मिलाकर धीमी आंच पर रख दें। पानी गाढ़ा हो जाए तो चावलों के साथ सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार सा कोफ्ता और साथ में यहाँ पर मूंग पुलाव है और साथ में यहाँ समर ड्रिंक तैयार हो चुका है। और अब क्या है कि आपको पता है बर्तनों की जब बात आती है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो मैं इस्तेमाल करी यहाँ पे स्क्रब शाइन का ये स्पंज है, जिसके अंदर प्योर इसके अंदर दिया हुआ है कॉपर से क्या होता है कि आपके बर्तनों में जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे ज़र्रे आ जाते हैं लोहे के, जो आम उसका अंदर जो स्पंज होता है, लेकिन ये स्क्रब शाइन का बेहतरीन किस्म का ये स्पंज है। ये देख लीजिएगा, रियल इसके अंदर कॉपर दिया हुआ है। और इससे मैं अब आपको एक ट्रे धो के बता रही हूँ कि कितनी अच्छी साफ़ और चमक जाएगी। ठीक है,
तो ये है स्क्रब शाइन का। वैसे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्पंज क्लॉथ भी है, उसके अलावा यहाँ पर स्पायरल भी है। ये सारी जो चीज़ें हैं स्क्रब शाइन की, आप भी अपने घर में ला के रखें और अपने बर्तनों को साफ़ और चमकाएं। अच्छा जी, आज की ये रेसिपीज़ के साथ साथ आपके आज का विनर भी आपको बताती हूँ। आज का जो विनर है मसूद है गुजर खान से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो आपको मसूद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल फिर मुलाकात होगी। कल खूबसूरत दिन है जुमे का, और कल जुमे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।